नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। हम ये अपने चैनल पर पहली बार लाइव टेस्ट लेकर आए हैं। हमने इससे पहले बहुत से मॉडल टेस्ट अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, उन्हीं में से ये टेस्ट हैं। और इसमें आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप खुद को परख सकते हैं। और आप उसको लाइव चैट सेक्शन में उसको आंसर को लिखें और फिर स्वयं को देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और कितना परसेंटेज आप उसमें से कर पाए हो। इसलिए हम उसमें सिर्फ 10 सेकंड आपको टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आगम कस्य तुल्य है भवति। आगम कस्य तुल्य भवति, मित्र, शत्रु, दोनों या एक आदेश। आपका समय शुरू होता है अब। आगम मित्रवत होता है, आगम मित्रवत होता है, और जो आदेश है वो शत्रुवत होता है। आगम क्या होता है? मित्रवत, और आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, जिसका सही है वो अपना नोट कर लें, आगम मित्रवत होता है। अगला प्रश्न है, सल प्रत्याहार में शामिल नहीं है। सल प्रत्याहार में शामिल नहीं है। र, क्योंकि जो हमारा शक शर उसमें र हलंत है और हल, तो र है हमारा, वो प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा। इसलिए हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर है र। इसके सामने आपके सामने थर्ड प्रश्न है, व्यंजनों में स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। व्यंजनों में स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25, 24, 21 या 31। व्यंजनों में स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, क्योंकि हमारे 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? क, च, ट, त और प। और इन पांचों वर्गों के 5 वर्ण, ये पांच वर्ण, जैसे क, ख, घ, ग, ng, इस तरह से च, छ, ज, झ, तो इस तरह से हमारे टोटल कितने वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण? 25। हमारे टोटल कुल स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। इसलिए इसका पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के त्रिमुनि में सूत्रकार कौन है? कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि या दाक्षी। हमारे सूत्रकार हैं पाणिनि, क्योंकि जो हमारे पतंजलि हैं वो भाष्यकार हैं, कात्यायन वार्तिकार हैं, और पाणिनि जी हमारे क्या हैं? सूत्रकार हैं। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करें, दाक्षी, वैसे ये पाणिनि जी का ही दूसरा नाम है, लेकिन इसको हम ये अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि ये दाक्षी ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए हम इस आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सूत्रकार कौन है हमारे? पाणिनि जी। संस्कृत त्रिमुनि सूत्रकार कौन है? पाणिनि। इसका आंसर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? उदित वर्ण कितने हैं? 9, 42, 32 या 25। उदित वर्ण हमारे 25 होते हैं। जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं उन्हीं को हम उदित वर्णों में गिनते हैं, वो हमारे 25 होते हैं। उदित वर्ण है हमारे 25, जो स्पर्श वर्ण है वही हमारे उदित वर्ण है। और स्पर्श वर्ण आपको पता है 5 वर्ग, और उनके पांचों ही वर्ण कुल हमारे 25 होते हैं। इसलिए हमारे उदित वर्ण भी 25 हैं। एकारस्य कति भेदा, एकार के कितने भेद हैं? 12, 6, 18 या 30। एकार के हमारे 18 भेद हैं। एकार के कितने भेद हैं हमारे? 18। 18 कौन कौन से होते हैं हमारे? पहले हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत को गिनते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और अगर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं तीनों को, सबसे पहले होता है अनुनासिक भेद से, और दूसरे होते हैं निरनुनासिक। और अनुनासिक और निरनुनासिक, और इन तीनों को फिर इनके 3 3 भाग होते हैं तीनों के। किस तरह से? ह्रस्व होगा हमारा
हर्षों के अंदर हमारे आएंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी कि पहले अनुनासिक का हर्ष 3 हो गए, और फिर अनुनासिक दीर्घ के अनुनासिक 3 हो गए, उसके बाद प्लुत के अनुनासिक 3 हो गए, और इस तरह से ये हमारे हो गए 9। और उस तरह से ही हमारे निरनुनासिक भी 3, 3 और 3, कुल हमारे हो जाएंगे 18। तो इस तरह से हमारे आकार के कितने भेद हैं? 18। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत भेद से, अनुनासिक और सैनुनासिक या निरनुनासिक। इसलिए आकार के कितने भेद हैं? 18। सभी बच्चे साथ साथ अपना आंसर मार्क करते रहें, नोट करते रहें कि आपको कितना इसमें से आपका आ रहा है। घन ईव श्याम है, अत्र कै समास है? घन ईव श्याम है, अत्र कै समास है? कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? यहाँ पर कौन सा समास है? 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको हर क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ध्यान रखें 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है कर्मधारय। घन ईव श्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय। घन ईव श्याम कौन सा समास है? कर्मधारय। अंतस्थ वर्णा कितने होते हैं? अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4, 3, 6 या 5? अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे 4। कौन कौन से हैं वो? य, रे, ल और व। और हमारे उष्म वर्ण होते हैं इसके अलावा स और श है। तो हमारे अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य त्रिमुनि इत्यत्र नास्ति। व्याकरणस्य त्रिमुनि इत्यत्र नास्ति। कैयटः, पाणिनि, वररुचि, पतंजलि। इनमें से व्याकरण के त्रिमुनि कौन सा? त्रिमुनि के अंदर किसको नहीं गिना जाता है या कौन नहीं है? यहाँ पर कैयट जो है वो व्याकरण के त्रिमुनि के अंदर नहीं गिने जाते। ये हमारे पाणिनि सूत्रकार हैं, ये वररुचि या कात्यायन ये हमारे वार्तिककार हैं, और पतंजलि हमारे भाष्यकार हैं। इसलिए यहाँ पर कैयट आंसर है, क्योंकि ये त्रिमुनि के अंदर नहीं गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा भवति। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? कतिधा कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं वो? श और है। ये ध्यान रखें, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 हैं। लेकिन अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम आभ्यंतर प्रयत्न को गिनते हैं तो वहाँ हमारे 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषत् सपृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देख लें। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं, श और है। और अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम प्रयत्नों को देखें, आभ्यंतर प्रयत्नों को, तो वो हमारे 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् सपृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। अगला प्रश्न है, टाई वर्ग से उच्चारण स्थान अस्ति। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका तो आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। ओष्ठ, तालु, मृदा और दंत। टाई वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। जो हमारा सूत्र है, अगर हम उससे देखें, जो हमारा नियम है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री टैर रसन का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। टैवर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। वर्णानाम उच्चारणाय कति स्थानानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए कितने स्थान होते हैं? उच्चारण के लिए 8, 8, 9, 6, 4। वर्णों के उच्चारण स्थान के कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। ये हमारा आंसर है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद? 3, 4, 5 और 7। जल्दी आंसर करें। 3, 2, 1, 0।
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारी संधि के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लें। अच, हल, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव। ये हमारी 5 संधियाँ होती हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अगर कोई पूछे आपसे तो संधियों के भेद कितने बताएंगे हम? 5। कौन कौन से हैं? अच, हल, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव। इससे अगला प्रश्न, संस्कृतम इदम शब्दम का धातु अस्ति। संस्कृतम इदम शब्दम का धातु अस्ति। सम, कृत, कृतम, क्रि। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। संस्कृत में अगर हम धातु है हमारी वो होता है क्रि। कौन सी धातु है हमारी? सम उपसर्ग पूर्वक, हम इसको ऐसे लिखते हैं सम और क्रि। तो हमारा अगर इसमें हम देखें तो कौन सी धातु है हमारी? क्रि। तो इसके हमारा क्या आंसर होगा? डी, क्रि। संस्कृत में कौन सी धातु है? क्रि। अगला प्रश्न है, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, शब्दानुशासनम, व्याकरण या इनमें से कोई भी नहीं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। अगला है, सुबंतः शब्द का संधि विच्छेद अस्ति। सुबंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सुबंत शब्द का शुभ प्लस अंत, शुभ प्लस अंत, शुभ प्लस अंत या सुबंत प्लस अंत, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ध्यान से देखें, समझें उसको। नाम 4, 3, 2। सुबंत का संधि विच्छेद होता है सुप जमा अंत, यानी कि सुप जिसके अंत में है वो होता है सुबंत। इसीलिए सुप जिसके जो भी हमारे सु होते हैं, सु और जस, अमौट्स, टाभ्याम भी से जो हम गिनते हैं इनमें, तो वो सुप हैं हमारे, वो जिसके अंत में होते हैं, जो भी शब्द रूप हैं हमारे वो सभी सुबंत होते हैं। इसलिए सुप जमा अंत इसका संधि विच्छेद होगा। इससे अगला प्रश्न है, राजपुरुषः कै समासः अस्ति। राजपुरुषः यहाँ पर कौन सा समास है? अविभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा समझें। आपका टाइम शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका आंसर है हमारा पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा आंसर है? व्यधिकरण। अगर इस एक तरह से देखें, हम इसका विग्रह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका विग्रह राज्ञः पुरुषः है, यानी कि राजा का पुरुष। अगर इसको हम वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास भी बनता है, लेकिन जहाँ पर दोनों में अलग अलग विभक्ति हो उसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन में कहीं भी षष्ठी तत्पुरुष नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा यहाँ पर या ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें आंसर तो देना है, समझना है कि अगर व्यधिकरण तत्पुरुष हम देखें जिसकी विभक्ति जहाँ समानाधिकरण व्यधिकरण, जहाँ विभक्तियाँ अलग हैं, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो, और पुरुषः में यहाँ पर प्रथमा है, उससे हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा विग्रह अगर षष्ठी तत्पुरुष नहीं दिया गया या खाली तत्पुरुष नहीं लिखा है तो यहाँ हमारा होगा आंसर व्यधिकरण तत्पुरुष समास। मक्षिकाणाम अभाव है इति विग्रहे समस्त पदम किम। निर्मक्षिकम, निष्मक्षिकम, निर्मक्षिका या निर्गत मक्षिका। यहाँ पर आंसर होगा निर्मक्षिकम, यानी कि मक्षिकाणाम अभाव है। अविभाव समास यहाँ पर होगा कि जहाँ पर मक्षिका का अभाव है, निर्मक्षिकम, तो वहाँ पर हमारा अविभाव समास होता है। निम्न में से किस समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में नहीं होता है? निम्न में से किस समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में नहीं होता है? अविभाव, द्विगु, समाहार द्वंद्व या कर्मधारय। यहाँ पर हमारा आंसर होगा कर्मधारय, कि जिस भी समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में नहीं होता है
तो वहाँ पर हमारा, क्योंकि जो बाकी सब हैं ये नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मधारय हमारा सभी में प्रयोग होता है, सभी वचनों में, तो इसलिए खाली एकवचन में प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मनु, कौत्स, नारद या व्यास? इसके लिए आपको वैसे 10 सेकंड नहीं मिलने चाहिए, फिर भी महाभारत के लेखक हैं व्यास जी, ये सभी जानते हैं, इसके ज़्यादा डिस्कशन। नदी संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। नदी संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा सूत्र है नदी संज्ञा का विधायक सूत्र? अगर किसी बच्चे को बताएं इसमें अपने आप एक बार, खाली ऑप्शन को ना देखें, अपने थोड़े से दिमाग के भी घोड़े दौड़ाएं इसके अंदर। वैसे आंसर सामने है, यही आंसर आपका सही है, यूस्त्राख्यौ नदी। आर्ध धातुक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। आर्ध धातुक संज्ञा विधायक सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः, ये हमारा आर्ध धातुक संज्ञा विधायक सूत्र है। सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तिंग सित सार्वधातुकम। ये कुछ प्रश्न हमने आंसर डाल दिए हैं बीच में, और इससे आगे फिर हम वही टेस्ट करेंगे सीरीज, इसलिए अगला प्रश्न है, निष्ठा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। निष्ठा संज्ञा विधायक कौन सा है? कत कत्वतु निष्ठा। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कत कत्वतु निष्ठा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? समास 5 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से हैं वो? केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अगर हम यहाँ पर हम सोचें कि द्विगु या कर्मधारय को हमने नहीं गिना, तो वो हमारे तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं। तो कुल हमारे कितने समास होते हैं? 5। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और केवल समास। यदि तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यहाँ पर तत्पुरुष थोड़ा शुद्ध लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कर लें इसको। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर इस पर ना जाएं, कहीं आप सोचें ये आंसर है, ऐसा नहीं है, आंसर और भी हो सकता है। तो दुखातीत, स्वर्ग, यूप, यपदारू या गुड़ मिश्र, यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर हमारा उदाहरण है गुड़ मिश्र, गुड़ेण मिश्र, ये हमारा इसका अगर उदाहरण है तो ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण होगा हमारे, गुड़ेण मिश्र। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या है? गुड़ मिश्र। प्राय अन्य पद प्रधान समास अस्ति। प्राय अन्य पद प्रधान समास कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम चल रहा है आपका। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर आंसर है हमारा अन्य पद प्रधान किसमें होता है? बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधान किसमें होता है? बहुव्रीहि। जहाँ हमें कुछ और ही पद प्रधान मिले, जहाँ पर किसी दूसरे की तरफ संकेत किया गया हो, तो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। कृष्णस्य समीपम अस्य समस्त पदस्ति। कृष्णस्य समीप, इसका समस्त पद क्या है? उपकृष्णम। उपकृष्णा है, उपकृष्णा या अधिकृष्णम। यहाँ पर कौन सा इसका समस्त पद है? यहाँ पर इसका समस्त पद होगा उपकृष्णम। अविभाव समास, कृष्णस्य समीपम, अत्र समस्तपदम, अस्य समस्तपदम किमस्ति? उपकृष्णम। समास नाम किम? अविभावः। सुगंधी में कौन सा समास है? ये थोड़ा सा प्रश्न लगेगा आपको, इसलिए इसको थोड़ा 10 सेकंड आपको मैं अलग से दूंगा। प्रादि तत्पुरुष, अविभाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय। इसके लिए मैं आपको अब टाइम शुरू कर रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 0। सुगंधी में कौन सा समास है? अब यहाँ पर सभी आंसर अपना देख लीजिए। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है।
अगर आपने कोई और समास पर टिक मार्क कर दिया तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका होगा शोभनम गंधम यस्य, जिसकी गंध जो है वो अच्छी होती है, वो क्या होती है, सुगंधी। तो समास नाम की मस्ती बहुव्रीहि। अगर किसी ने अन्य किसी को टिक मार्क किया तो वो गलत है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण। प्रतिदिनम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास या कर्मधारय समास? प्रतिदिनम शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास। तो अविभाव कैसे? दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम का यहाँ पर विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। तो यहाँ समास कौन सा है? अविभाव समास। घन इव श्याम है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है इसलिए इसको बस जनरली देख लें एक बार। घन श्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है यहाँ पर। इससे आगे कथितः है, अतर धातु प्रत्यय स्तः है। यहाँ पर कौन से धातु और प्रत्यय हैं कथितः शब्द के अंदर? कथ, कत, कथ या कत्वतु, कथ स्त्री या कथ सानच? यहाँ पर कथ धातु और कथ प्रत्यय है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखने में कई बार हो जाता है। कथ धातु यहाँ पर थ हलंत होगा और कथ प्रत्यय। तो यहाँ पर आंसर हमारा है ए, कथ धातु और कथ प्रत्यय। तो आप ये इसमें अपना देखें स्कोर किसने कितना किया है यहाँ पर। और अब साथ में इस चैनल को लाइक कर लें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम ग्रुप में अपने, और इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जो आपके सामने वीडियो आ रही है उससे सामने वाले को पता लगता है कि हाँ कितना अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कमेंट में लिखें क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको इनको करने में अच्छा लगा, कितना आपने स्कोर किया, वो सब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं अब, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ये वीडियो अटैम्प्ट कर लिया है। धन्यवाद, थैंक यू।